आधी रात का समय था। हवेली के आंगन में हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, बस बीच में एक दिया जल रहा था। उस दिए के चारों तरफ अजीब अजीब चीजें रखी थी। काला कपड़ा, नींबू जिनमें कीलें गड़ी हुई थी, सरसों का तेल, कुछ पुराने कपड़ों के टुकड़े और बालों की छोटी छोटी गांठें। उन सब के बीच दो औरतें बैठी थीं, सावित्री और उसकी बेटी नंदिनी। माँ, ये सब सही नहीं लग रहा। सावित्री ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन था। सही और गलत ये सब किताबों में होता है, असल दुनिया में ताकत चलती है। सावित्री ने अपने सामने रखा काला कपड़ा उठाया और उसे जमीन पर फैलाया। ध्यान से देख, यही वो विधि है जिससे इंसान की सोच और उसकी आत्मा तक को अपने वश में लाई जाती है। सावित्री ने बालों की एक छोटी गांठ उठाई। जिसे वश में करना है उसकी कोई निशानी चाहिए, बाल, कपड़ा या उसके शरीर से जुड़ी कोई चीज। उसने वो बाल काले कपड़े के बीच में रखे। फिर उसने एक लाल धागा लिया और उन बालों को धीरे धीरे बांधने लगी। ये बंधन है। अब ये इंसान अपनी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से चलेगा। सावित्री ने एक छोटी पुड़िया खोली जिसमें राख और कुछ काले रंग का चूर्ण था। ये सबसे जरूरी है। इसका असर तभी होगा जब इसे उसके खाने में मिलाया जाएगा। नंदिनी के हाथ कांप रहे थे। अगर उसे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा, बस वो तेरा हो जाएगा। सावित्री ने दिए के सामने हाथ रखा और धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। मन, वचन, कर्म सब मेरे अधीन हो। जिसे मैं चाहूं वो मेरे वश में हो। जैसे जैसे वो मंत्र बोल रही थी, हवा भारी होने लगी। दिए की लौ अजीब तरह से कांपने लगी। सावित्री ने नींबू उठाया और उसे उस बंधे हुए बालों पर निचोड़ा। ये अंतिम बंधन है। अब ये क्रिया पूरी हुई। उस रात के बाद नंदिनी बदल गई थी। शुरू में जो डर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। उसकी आंखों में अब वही ठंडापन आ गया था जो सावित्री की आंखों में था। अब वही लड़की आधी रात को आंगन में बैठकर काला धागा, नींबू और राख के साथ खेलती थी। सावित्री दूर खड़ी उसे देखती और उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान होती। नंदिनी को लगता कि ये सब उसकी माँ ने अभी अभी शुरू किया है, पर सच बहुत पुराना था। सालों पहले जब सावित्री की शादी महेश से हुई थी, तब वो बिल्कुल अलग थी, सीधी, शांत और थोड़ी डब्बू। महेश का परिवार बहुत सख्त था। सास हर बात पर टोकती, ससुर हर खर्च का हिसाब लेते। एक दिन, इतना खर्चा करती है, तुम्हारे मायके में भी ऐसे ही उड़ाते हैं क्या पैसे? उस दिन सावित्री चुप रही, पर उसने जवाब मुंह से नहीं दिया। उसने जवाब रात में दिया। उस रात सावित्री चुपके से उठी। ड्रेसिंग टेबल से उसने अपनी सास के बाल निकाले जो कंघी में फंसे हुए थे। फिर आंगन में बैठकर उसने कुछ वैसा ही किया जैसा वो आज नंदिनी को सिखा रही थी। अगले ही दिन सास का व्यवहार बदल गया। बहू, जो चाहिए ले लेना, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। सावित्री के चेहरे पर पहली बार वो मुस्कान आई थी जो आज भी थी। उसके बाद एक एक करके उसने पूरे घर को अपने वश में करना शुरू किया। ससुर के कपड़ों का टुकड़ा, महेश के बाल, घर के खाने में मिलाई गई राख। कुछ ही महीनों में पूरा घर बदल चुका था। सावित्री, तुम जो कहोगी वही होगा। अब घर में कोई सवाल नहीं करता था। अब सावित्री वही करती थी।
जो उसका मन करता था। महंगे गहने, साड़ियां, बिना सोचे खर्च, कोई रोकने वाला नहीं था। एक बार पड़ोस की एक औरत ने रात में उसे आंगन में कुछ करते देख लिया। अगले दिन कल रात क्या कर रही थी तुम? सावित्री ने बस उसे देखा और मुस्कुरा दी। उस रात उस पड़ोसन के घर से चीखें आई। कुछ दिनों बाद वो औरत अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही हफ्तों में वो मर गई। उसके बाद किसी ने कभी सावित्री से सवाल नहीं किया। इन सब के बीच नंदिनी बड़ी हो रही थी। सावित्री ने उसे हर सुख दिया, अच्छे कपड़े, महंगे स्कूल, हर इच्छा पूरी। पर एक चीज वो उसे बचपन से सिखाना चाहती थी, वशीकरण क्रिया। एक दिन नंदिनी, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मांगना नहीं, लेना सीख। माँ, ये सब गलत है। उस दिन सावित्री ने कुछ नहीं कहा, पर उसने तय कर लिया, अब ये लड़की खुद नहीं सीखेगी तो इसे सिखाना पड़ेगा। एक रात नंदिनी के खाने में कुछ मिला दिया गया। अगले कुछ दिनों में उसका डर कम होने लगा, सवाल पूछना बंद हो गया। एक रात सावित्री उसे आंगन में लेकर आई। अब तू समझेगी ताकत क्या होती है। और वहीं से शुरू हुई वो रात जिसे नंदिनी ने देखा, जहां सावित्री नंदिनी को वशीकरण सिखा रही थी। अब तू भी वही करेगी जो मैंने किया। कुछ ही महीनों बाद नंदिनी की शादी राघव से हो गई। एक अमीर परिवार और बहुत पैसा। राघव का परिवार शहर का जाना माना व्यापारी परिवार था। बड़ा घर, नौकर चाकर और हर वो चीज जिसकी सावित्री को चाह थी। सावित्री के लिए यह सिर्फ शादी नहीं थी, एक नया शिकार था। याद रखना नंदिनी, ये सिर्फ तेरा घर नहीं है, ये तेरी शक्ति का मैदान है। सिर्फ पति नहीं, पूरा परिवार तेरे वश में होना चाहिए। नंदिनी ने बस सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी। शादी के कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। फिर एक रात सबके सो जाने के बाद नंदिनी धीरे से उठी। वो रसोई में गई और एक छोटी पुड़िया निकाली। उसने उसमें से थोड़ा सा चूर्ण लिया और आटे के डिब्बे में मिला दिया। सुबह राघव ने रोटी खाई तो शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, पर शाम तक उसका व्यवहार बदलने लगा। नंदिनी, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। ये वही राघव था जो पहले हर खर्च सोच समझ कर करता था। नंदिनी यहीं नहीं रुकी। हर रात वो किसी न किसी की निशानी लेती। सास के बाल, ससुर के कपड़े का टुकड़ा, विक्रम के कमरे से उसकी चीजें, और फिर रात के अंधेरे में छत पर जाकर वही विधि दोहराती। कुछ ही हफ्तों में पूरा परिवार बदल चुका था। सास अब बिना वजह नंदिनी की तारीफ करती। ससुर हर फैसला उससे पूछ कर लेते। विक्रम जो पहले उससे दूरी बनाकर रखता था, अब उसकी हर बात मानने लगा था। अब घर में सिर्फ खर्च ही बढ़ रहे थे। नए गहने, महंगी गाड़ियां, हर हफ्ते पार्टी। एक दिन, इतना खर्च ठीक नहीं है। उस रात नंदिनी ने फिर वही क्रिया की। अगले दिन अरे जो करना है करो, पैसा फिर आ जाएगा। धीरे धीरे रिश्तेदारों को कुछ अजीब लगने लगा। एक दिन राघव के चाचा घर आए। यह सब ठीक नहीं है, तुम लोग बदल गए हो। उस रात नंदिनी ने चाचा के लिए भी एक छोटा सा उपाय किया। कुछ ही दिनों में चाचा का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद कोई रिश्तेदार उस घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। उधर सावित्री अपने घर में बैठी नंदिनी से सारी खबर लेती और गर्व महसूस करती। समय धीरे धीरे बदल रहा था। महेश बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों से व्यापार फिसलने लगा था। जहां कभी घर में पैसे की कभी कोई कमी नहीं थी, अब हर खर्च सोच समझ कर करना पड़ता था। और एक चीज नहीं बदली थी, सावित्री की आदत। उसे अब भी वही जिंदगी चाहिए थी। महंगे गहने, हर हफ्ते नए कपड़े, बिना हिसाब के खर्च। पर अब उसके पास उतने पैसे नहीं बचते थे।
सावित्री अब नंदिनी से मांगने लगी। बेटी, वो जो नई साड़ी देखी थी